ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके इधर देखो जी, इधर देखो, इधर बस बस भाई ये बात बोलो बस। द्वितीय पहला है श्री श्वेत वाराणसी वैवस्वत धन्वंतरि युगे कलि प्रथम चरणे एक विद्या संनवति कोटि उत्तरशतमे ख्रीष्टाब्दे अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे भवो मृगशीर्षे नक्षत्रे रविवासरे तदनुसार भारतवर्षे भरतखंडे हरियाणा प्रदेशे रोहतक नगरे देवायमृतमानसा नास्त्रितीयं धामन् नद्यैरयन्त। ॐ अग्ने मज्जुहोराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम। हे
सकल जगत को उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुणकर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त। संदेश भी देते रहेंगे। आप सीधे हाथ की हथेली से मंत्र बोलने के पश्चात पान करना है। आचमन का अर्थ होता है आसमंता सर्व प्रकारेण सब प्रकार से चमनम पानम ग्रहणम क्रियते यस्मिन तद आत्मानम, अर्थात जिसमें मन वचन और कर्म से जब ग्रहण किया जाता है उसको हम आचमन कहते हैं, मन वचन और कर्म से। ठीक है, तो अब हम मंत्र बोलेंगे। मंत्र के पश्चात आप पहला आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। अब दूसरा आचमन उसी भांति ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा आचमन ओम सत्यम यशा श्रीर्मय श्रीश्रताम स्वाहा। भूल न जाऊं तेरा आश्रय तब छाते की छाँव को, तब छाते की छाँव को, पाने तेरे गाँव को, पाने तेरे गाँव को। रखो शरण में अपनी भगवन ना छोड़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे स्वयं से जो परमानंद में जीता रहूं, चारों ओर से सर्व सुरक्षित तब आंचल को पीता रहूं। तब गोदी हो पड़ना, तब गोदी हो पड़ना, हे मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना, मुझे स्वयं से जोड़ना। में प्राणोऽस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम ऊरुर्मा ओजोऽस्तु सन्तु। अब सभी हवन कुंडों में दीपक रखा होगा, दीपक अग्नि बुझेगा, थोड़ा घी भी डाल दीजिएगा। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजं कामयं च अस्मिन् सहस्रे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। तीन संख्याएं होंगी आपके पास, ये भी बोल लीजिए। एक संख्या हाथ में ले आसमान प्रजया पशु ब्रह्मवचसे नानात्वेन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम समेधाग्निन्दुवस्यता अस्मिन् हव्या जुहोतना। ओम श्रीजातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा सविधिरन्दिरो घृतेन वर्धयामसि बृहस्पत्या। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयन्तः स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानात्वेन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेत्तवर्धय चास्मान्त्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। जल सेचन करेंगे।
पहले पूर्व दिशा में, दक्षिण से उत्तर की तरफ। ओम अनुमते नुमन्य स्वा, उत्तर दिशा में। ओम सरस्वत्य नुमन्य स्वा। मंत्र पूरा हो जाए तो चारों तरफ करेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतं नाहपु। चारों दिशा में छिड़क दीजिए। हमने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु हमें प्रकाश से प्रकाश की ओर लेकर के चलिए, और प्रकाश से प्रकाश की ओर लेकर के जब व्यक्ति का ऐसा मन में भाव उठता है तो वो सोचता है रहने दूं, ना किसी को अभाव में रहने दूं। ऐसी भावना इस यज्ञ कार्य को करने से डेवलप हो रही है भीतर। इसीलिए हम ये चारों ओर जल का सिंचन करते हैं और जल की प्रक्रिया करते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया और बहुत सारे अर्थ इसके खुलते हैं। भगवान से आप प्रार्थना करिए, यज्ञ में बैठे हो, यज्ञ का नाम ही छोड़ना होता है। इसीलिए पूर्ण समर्पण भाव से जहाँ आप हाथ से आहुति दे रहे हो वहाँ स्वीकृत होगी और आपके लिए काम करेगी। चलिए अब आप प्रारंभ करते हैं। ये ध्यान रखें, हवन कुंड में समिधान अपना लगाते जाएं और घी भी डालते बुझने ना पाए। आप ये जो है ना सफल तभी होगा, धुआं ना। 4 घृत की आहुति होंगी। शुरू वाले लीजिए। पहली आहुति हमने बाएं तरफ, दूसरी दाएं तरफ, 2 मध्य में। स्वाहा के उच्चारण के साथ। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। असो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सुहवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या युषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। एक सूचना ये धुआं होने से मधुमक्खियों का छत्ता उड़ गया है। कृपया अपना चेहरा और साड़ी से अपना कवर कर लेंगे, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखेंगे। ओम स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहाय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणं पानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा। तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जो हम स्वस्थ यज्ञ कर रहे हैं, कल्याण करना, सबका कल्याण हो, तो स्वस्थ वाचन के मंत्रों के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। सभी श्रद्धा पूर्वक स्वाहा का उच्चारण के साथ आहुतियां
ये मक्खियां उड़ रही हैं। हाथ यज्ञ में ध्यान लगाइए, वो बिल्कुल नहीं काटेंगे। हाँ, उड़ने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हाथ नहीं मारेंगे तो ये जो यज्ञ है ना आपकी रक्षा कर रहा है, इसलिए वो उड़ रही हैं। वो ऊपर ऊपर उड़ रही हैं, आपके पास नहीं आ पाएंगी। आप यज्ञ को करिए बढ़िया तरीके से। सभी सोनवेग्ने सुपायनो भव सच स्वान स्वस्तये स्वाहा। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भग स्वस्ति देव्यादितिर्नर्वणा स्वस्ति स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्त्रिवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वमसः स्वाहा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वाहा। मनोर्यजत्रामृतारितज्ञा तेनो रासन्ता मुर्गाय वज्या यूयं पात स्वस्ति वे सदा नः स्वाहा। ओम एभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पया पीयूषं द्यौरतिरद्रिवरः उक्त सुष्मां दृष्टवरां स्वप्न सस्तां आदित्यामनुमदा स्वस्तये स्वाहा। ओम द्रैचक्षुषो अनिमिषन्तो अर्णाभ्रियद्देवासो अमृतत्वमानसो ज्योतिर्पाययोरपरिवृताददितिवीक्षयं तामाविवास नमसा सुवित्तिर्महो आदित्यम् अदितिं स्वस्तये स्वाहा। ओम को वास्तोमं राधतेयं जुजुषता विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन कोद्वरं तु विजाता अरं करद्यो न वर्षदत्यमः स्वस्तये स्वाहा। आदित्य अभयं सर्व यक्षता सुगाना करता सुकृता स्वस्तये स्वाहा। ओम या ईश्वरे भुवनस्य प्रचेतसो सातो यं सूरसातां मरुतो हिते धने त्रातर्यावाणां रत्नेन्द्र शासन स्मरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये स्वाहा। जिन हवन कुंड में अग्नि पूजी कपूर डालकर उसको जलाइए। ओम स्वस्ति न पत्यासो धन्वसो सस्त्यसो वृजिने स्वरवते स्वस्ति न पुत्र कृतेषु युनसु स्वस्तिराय मरुतो ददातन स्वाहा। ओम स्वस्ति भागं प्रजावतीर्नमीव अयक्षमा मावस्तेन ईशतमानसंसो ध्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् वैवीर्यजमानस्य पशून्पाये स्वाहा। यो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जनायुः स्वाहा स्वाहा। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हिता देवेभिर्मानुषे जने स्वाहा। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि विघ्रता वाचस्पतिर्बलातेषां तन्वः। सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे, 11 बार इसका उच्चारण करेंगे और अच्छा होगा। मन में एक छोटा सा भाव बनाएंगे। भाव क्या बनाएंगे? प्रभु आप सर्वरक्षक हो, ठीक है, और मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं आपको जिस स्थान पर बैठा हूँ, और अभी तो आप पावन स्थान पर बैठे हो, तो इसी स्थान पर मुझे आप अनुभूत हो जाओ। आपका सब और चारों ओर तो आप रहने वाले हो परमेश्वर, आपका ही ये पसारा है। भू भुवन स्व, आप ही हम सबके जीवन में व्यवस्था करिए परमेश्वर। हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हम भी सबके जीवन रक्षक बन जाएं, क्योंकि ये जो यज्ञ है वो जीवन रक्षक बोल है। जीवन रक्षक
बूटी है, ये बूटी हमारे भीतर आए, हम भी पिए और औरों को भी पिला पाए। हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हम आपकी भी रक्षा, अर्थात हम आपकी रक्षा में अपने स्वयं को रक्षा करते हुए आपकी भी रक्षा चाहते हैं, अर्थात सभी के लिए ऐसा भाव बनाएंगे रक्षा का। और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न स्वाहा। इदम् अग्नये तन्नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे तन्नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादित्येभ्यः स्वाहा। इदम् अग्ने वायवादित्येभ्यः इदं नमः। सुष्ट कृत की आहुति, अगर कोई मीठा हो नहीं अथवा घृत की ले देना। घृत की दीजिए। ओम यदस्य कर्मणोत्तरे ऋचं यद्वानेउन्मिहाकरम् इदम् अग्नये सुष्ट कृते नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंसि पौषासु जमिसंचना आर्यवाद सुदुच्छुनां स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने ऋषि पवमाना पांचजन्य पुरोहिता तमीमहि महागयं स्वाहा। इदम् अग्नये पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरैणां स्वाहा। इदं प्रजापतये नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शेषात् यजिष्ठो वैतमासो सुजानो विश्वाद्वेषांसे प्रमुख्य सुमः स्वाहा। इदम् अग्ने वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवति निर्दिष्टो अस्यावसु वामसुराचके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्तेजमानो विर्वे अयणमानो वरुणे भूतुरुसन् समान आयु प्रमोसे स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यजिया पाशा विदता माता ते विष्णु अद्य सवितोद विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गा स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्र विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गीयस्यामः स्वाहा। इदं वरुणाय ऋते च नमः। ओम भवतन्ना समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं हिंसृष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसं शिवो भवतमद्दिनः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। अब देखिए जन्म दिवस और वैवाह जिसके जन्म दिवस हो उनकी भी हम दी जाएगी, जिनका भी जन्म दिवस हो। और विवाहित वर्षगांठ जिनकी निकली है इस मास में आने वाली है या ये नाम बोलिए आदरणीय सुशील जी एवं आदरणीय मुनि जी। सुशील जी और मोदी जी हम पहुंच जाते आपकी बात में। अब हम यज्ञ पूरा करके जन्म दिवस की आओ। हाँ मेरे पास है। हाँ बस 5-5 मंत्र बोल रहे हैं। ओम शतम जीव शरदो वर्धमान शतम हेमा शतमो वसंतान शतम न इंद्रो अग्नि बृहस्पति शतायुषा विषेमं पुनर्दू स्वाहा। ओम उपप्रियं पनिप्नतं युवानम् आहुतिवृतं
शतम जीवाति सर्वस्वायं स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवाय तं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरणा शतं जीवेम कर में कर डाले हुए हम बने और तुम बने प्रिय एक दूजे के लिए विमल हो प्रिय आचरण मन में न कोई द्वेष हो तेरा मेरा मेरा तेरा एक तन मन वेश हो एक तन मन वेश हो। हमारे युवा दंपति मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देख कर लोकं स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् आराश्रये राजन्या सूरैः सभ्योऽतिव्याधिमारतो जायताम् डोग्रीते नर्वोणा नर्वाणासु सप्ते पुरन्दिर्योषा फलवत्यो न कोशधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा ॐ पाहिनो अग्ने रक्षसा पाहि धूर्तरावणम् पाहि तस्माद्विदुर्वारेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तस्मै धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये पूर्ण होती है, छोटा सा मंत्र पहले बोल लेंगे, याद कर लेंगे। सभी मेरे साथ मंत्र याद कर लीजिए पहले। अब देखिए इसके बाद में यज्ञ प्रार्थना का मना होगा स्टेज से। एक बार मेरे साथ मंत्र याद कर लेंगे, बोलिए सर्वम सर्वम वै पूर्णम सर्वम वै पूर्णम सर्वम वै पूर्णम ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। हाथ में लेकर के ये भगवान का यज्ञ भगवान का मुख है, इसीलिए सामग्री को उल्टी प्लेट करके न डालें। सभी से निवेदन कर रही हूँ, कृपया हाथ में लेके जो आपकी शाकल है वो इस तरह से दें। दर्शन योग उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम। सुशील जी यज्ञ प्रार्थना करवाएं। एक माइक की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर यज्ञ प्रार्थना करते हैं। अच्छा उसी से संगीत ठीक है। थोड़ा सा अपना ब्रेक ले लो, आराम से हो जाओ। तब तक अभी जो देखिए जितने यजमान आए हैं उन सबको यज्ञ कुंड के पास में, ठीक है चलिए मंत्र बोलते हैं। ओम वसो, चढ़ाइए इस तरह। ओम वसो पवित्रमसि सदारवसो पवित्रमसि शास्त्रदार देवस्त्वा सविता पुनात वसो पवित्रेण शतदारेण सुब्बा कामधुक्ष। हो गया। अब देखिए दोनों हाथों में थोड़ा सा चम्मच में घी लीजिए और दोनों हाथ पर इस तरह से मलिए और इस तरह से यज्ञ के सामने करते हुए अपने चरणों में बर्चोदाग्नेसी बर्चो में देहि। ओम तेजोसी तेजोमय देहि। ओम वीर्यमसी वीर्यमय देहि। ओम बलमसी बलमय देहि। ओम सहोसी सहोमय देहि। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वो करेंगे ना या हम बोले? पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ने रिचाई छत्रे हर्ष में हो मन शाय करे, हर्ष में
सबका भला करो भगवान, सब पर दया करी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान हो दुखिया न कोई होवे, सृष्टि श्री वल्लभ मुनि जी आपका भजन प्रस्तुत करेंगे और फिर हम चलो
बंद कर लेते हैं। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उत्तम कामनाओं के साथ ओम का मन में ध्यान करना है, जप करना है। हमें वेद के माध्यम से आशीर्वाद महाराणाम सर्वाकामं ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु ओम मंगलम भवतु ओम सत्संगवा गाड़ी क्रेटा 8178 जिसका नंबर है, कृपया थोड़ा साइड पर कर लेंगे, रास्ता रोक रही है। 8178 क्रेटा। सभी आगंतुक अतिथियों को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन। बातें नहीं करेंगे तो मैं बोल पाऊंगी नहीं, तो अगर आप एक स्वर में ओम कर देंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं शुरू करूं तो आप ओम बोल दीजिएगा एक स्वर में, ऐसे नहीं, एक स्वर में सभी का एक स्वर आना चाहिए, तब शुरू करूंगी मैं। वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। नमस्ते अस्तु वायते नमो अस्तु पराय
ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। महात्मा प्रभु आश्रित जी की पुण्य पावन स्थली पर हुआ यह सुंदर सत्संग का कार्यक्रम दर्शन योग महाविद्यालय के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के निर्देशन में तथा यहाँ के आचार्य पूज्य श्रद्धेय हम सबके आचार्य जिनसे दर्शनों की हम सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ऐसे पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज एवं आज बहुत ही सुंदर जिन्होंने यज्ञ कराया आदरणीय शक्तिदेव जी पूरी अपनी शक्ति लगा दी आप सभी को यज्ञ में समाहित करने के लिए। और आज जो जिनका भजन अभी आपने सुना प्रार्थना भी सुनी आदरणीय सुशील आर्य जी आदरणीय मुनि जी एवं हमारे आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद से जितेंद्र तायल जी भी आए हुए हैं तथा वैदिक संसार पत्रिका के भाई भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अन्य अतिथिगण आचार्यगण प्रबुद्धगण तथा सभी माताओं बहनों एवं सभी प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे ब्रह्मचारियों। और सबसे अधिक तो मैं नमन करना चाहूंगी यहाँ के ब्रह्मचारियों को पूरे एक मास से उन्होंने अपना पूरी तरीके से तन मन से पूरा पुरुषार्थ किया। एक बार उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। रविंद्र जी से बहुत मेहनत की है उन्होंने और पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी ब्रह्मचारियों के साथ पूज्य स्वामी शांतानंद जी के निर्देशन में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस यज्ञ कार्य को संपादित करवाया है। और यहाँ तक देख कर जब मैं अंदर प्रवेश कर रही थी तो वास्तव में लोग कहते हैं हमें स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए। हमने पढ़ रखा था कि स्वर्ग कहीं अंत होता होगा अलग कोई लोक होता होगा लेकिन महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने बड़ी हम पर कृपा कर दी कि हमको स्वर्ग का मतलब समझा दिया। जहाँ पर सुख विशेष की प्राप्ति होती हो उसको स्वर्ग कहा जाता है। वास्तव में जब ऐसे ही मैंने प्रवेश किया और जहाँ मैंने यज्ञ की वेदियां जो ऋषि मुनि का काल जिसको हम पढ़ा करते थे पुस्तकों में ग्रंथों में वो काल यहाँ पर नजर आया। ऐसे पूज्य सभी आचार्यों को नमन कीजिए एक बार करतल ध्वनि करिए उनके लिए। ये ऐसा अवसर ऐसा सौभाग्य का अवसर ऐसा पुण्य दिलाने का अवसर ऐसा दान दक्षिणा करने का अवसर बहुत लंबे काल के बाद आपको मिला होगा और कईयों को तो ये मिला ही नहीं है। ईश्वर को कोट कोट धन्यवाद कीजिए। एक बार परमपिता परमेश्वर के लिए भी नतमस्तक हो जाइए करतल ध्वनि करिए। परमात्मा आपकी आवाज को सुन रहा है। ईश्वर के आपने 100 नाम तो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े थे लेकिन यहाँ आपको 1000 नाम भी पढ़ने को मिलेंगे। आप वृक्षों की ओर नजर डालेंगे अभी जब जाए तो पूरी प्रदर्शनी को देख करके जाना। एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक स्वस्ति मंत्र लिखा हुआ है। सोचो कितना श्रम लगाया हुआ। क्या ब्रह्मचारियों के अपने लिए बोलो नहीं किसके लिए हमारे स्वस्ति करने के लिए हमारा कल्याण करने के लिए। स्वस्ति का अर्थ क्या होता है सुअस्ति। जहाँ उत्तमता आपको प्राप्त हो जहाँ उत्तमता हो जहाँ अच्छी बातें आपको पकड़ में मिले जहाँ अच्छे काम करने के लिए मिले। बताइए यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठ कर्म हो सकता है बोलो नहीं। आवाज मुझ तक आनी चाहिए आपकी। सबसे अच्छा कर्म किसको कहा गया है और यज्ञ में भी अगर स्वस्ति यज्ञ हो जाए तो बोलो कैसा कर्म होगा वो अति 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 सर्वश्रेष्ठ कर्म सर्व लग जाएगा उस पे। क्यों लगेगा जी क्योंकि परमपिता परमेश्वर स्वयं यज्ञ रूप है। अभी आपने प्रार्थना क्या बोली यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। क्या प्रार्थना थी
बड़ी गजब की प्रार्थना है, आप शब्दों पर विचार नहीं करते। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। जब आपके पास भाव होंगे तभी तो आप श्रेष्ठ कर्म करोगे कि मुझे यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या? यज्ञ एक ऐसा विस्तृत शब्द है, यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार, और सरल शब्दों में कहेंगे यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, और सरल शब्दों में कहेंगे यज्ञ का अर्थ है छोड़ना, और सरल शब्दों में कहेंगे यज्ञ का अर्थ होता है समर्पण कर देना। तन को, मन को, धन को, सबको यज्ञ में समर्पित कर देना। अब प्रश्न ये आता है, क्या जो अभी हमने स्वस्ति यज्ञ किया है, क्या यही एक यज्ञ है? यही एक यज्ञ है? यह भी एक यज्ञ है, लेकिन ये दूसरे नंबर का यज्ञ है। इसको कौन सा यज्ञ बोलते हैं? देव यज्ञ। बोलिए मेरे साथ, देव यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ। देव यज्ञ इसीलिए क्योंकि सभी देवों को आहुति यहाँ से पहुंची है। अब आप कहेंगे हमने तो देखी नहीं आहुति कैसे पहुंच गई देवों तक। आपने देखी आहुति पहुंचते हुए? नहीं देखी ना। कहाँ गई सब आहुति? जहां से जो वस्तु आई वो वहीं चली गई। अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई? अग्नि हर पदार्थ के भीतर होती है। आपने तो मात्र एक कर्म किया अग्नि प्रज्वलित करने का। अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई? लकड़ी में अग्नि थी, घृत में अग्नि थी। बोलो मेरे साथ, घृत में अग्नि थी, सामग्री में अग्नि थी, आप जिस स्थान पर बैठे हो उसमें अग्नि थी, आपके भीतर अग्नि थी, तब तो अग्नि जली। आपके भीतर अग्नि होती तो आपका हाथ हिलता नहीं। क्या कहते? लो ठंडा हो गया, ले चलो इसको। फिर यज्ञ कर पाते? नहीं कर पाते। इसका मतलब सर्वत्र अग्नि है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर सर्वत्र होने से परमेश्वर का भी एक नाम अग्नि है। इसीलिए ही वो यज्ञ रूप है, वो सबको छोड़ रहा है। बोलिए, जल कहाँ से किसने दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ा है ना। वायु किसने दी? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए आहुति छोड़ी है ना। अग्नि किसने दी? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारे लिए छोड़ी है ना। आकाश किसने दिया? बोलो, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें स्थान दिया ना। तो जब परमेश्वर ने, शरीर किसने दिया? परमेश्वर ने। अब आप कहोगे जी हमारे तो माता पिता ने बना दिया। आपके माता पिता ने बना तो दिया, एक क्रिया तो कर दी, लेकिन उसका प्रोड्यूसर कौन है? क्योंकि देखो कैसे मानेंगे, इसका लॉजिक देखिए, तब मानेंगे कि अगर माता पिता से पूछना ये नाखून कैसे बना, पूछ के देखो, अपने माता पिता से बता दें तो वो ये खून कैसे बना। अगर ये पता होता माता पिता को तो खून किसी से लेना नहीं पड़ता, खून स्वयं ही बना लेते। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो खून बना सके, जो नाखून बना सके। ना खून बना सकता, ना नाखून बना सकता। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है जी? फ्री की सांस मिल रही है। हम दिल्ली वालों को तो फ्री की आदत पड़ रही है। हम दिल्ली वालों को फ्री की आदत पड़ी है, बिना पैसों के सारा काम चला लेते। जब उस परमेश्वर ने हमको यज्ञ करना सिखाया, आहुति छोड़ना सिखाया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम भी अपने धन की तो हमने यहाँ पर आहुति लगा दी, समय की तो हमने आहुति लगा दी, कुछ धन की भी हम आहुति यहाँ पर लगा करके जाएं। क्यों? क्योंकि हम गुरुकुल के भीतर आए हैं। यहाँ गुरुकुल के बच्चों का जो घर होता है, जो माता पिता होते हैं, वो हम ही लोग, हम और आप ही होते हैं। इसलिए परम पिता परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं, जब मैं तुम्हारे लिए एक क्षण सोता नहीं। बोलो, ईश्वर सोता है क्या? नहीं सोता ना। फिर भी हम जबरदस्ती उसको सुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर सोता नहीं। अगर ईश्वर सो जाए तो ये संसार चले ना, ये शरीर बने ना, ये हवा चले ना, ये पानी मिले ना, कोई भी क्रिया नहीं होगी। क्योंकि प्रकृति तो कुछ कर नहीं सकती। करने वाला करता बड़ा कौन है? चेतन निराकार सत्ता एक ही परम पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने हम मनुष्य को विशेष बुद्धि दी। और ये जो यज्ञ कार्य है ना, ये किससे होता है? विशेष बुद्धि से। कोई बंदर बंदरिया यज्ञ कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता। कोई पशु पक्षी अन्य हवन कर सकता है क्या? बोलो, नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? मनुष्य। जब मनुष्य कर सकता है तो मनुष्य अकेले के लिए सारा सामान उसको नहीं मिला। वेद क्या कहता है? तेन त्यक्तेन भुंजी था।
और उससे पहले क्या कहा मंत्र में, यजुर्वेद 40वां अध्याय क्या कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृहकस्य स्वेदनम्। ईशावास्यमिदं कहने के भाव के साथ ही ये बात आ जानी चाहिए कि परमेश्वर सबका है और सब जगह है। जब सबका है, सब जगह है और मनुष्य के पास विशेष बुद्धि मिली हुई है तो ये सिर्फ स्वयं खाने के लिए नहीं मिली। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, हम स्वयं ही खाना चाहते हैं। हमारे घर में अगर बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनको न तो हम रखना चाहते और न उनको भोजन देना चाहते। हम चाहते हैं अगर हम 5 भाई हैं, 7 भाई हैं कि ये वाला खिला दे, ये वाला खिला दे। अरे उस माता ने तुमको 9 महीने कोख में रखा, उस पिता ने तुम्हारी माता की सेवा करके उस 9 महीने तक उस बच्चे को तुम्हें पालन पोषण किया और माँ एक भी रात नहीं सोई, पिता तो फिर भी सो जाता है। इसीलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको भी विशेष बुद्धि दे कि हम भी उसकी बातों को मान सकें और मान करके अपने जीवन को विशेष बना सकें। विशेष क्या कर्म है, ये जो यज्ञ कर्म करना, सभी देवों की पूजा यहाँ से हो रही है। और दूसरा, हम में से कितने लोग हैं जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, बोलो। रात्रि को कितने लोग उठते हैं यहाँ पर और सुबह कितने उठ करके ये ब्रह्म यज्ञ करते हैं प्रातःकालीन मंत्रों के साथ। समय से 10 बजे कितने लोग सोते हैं, बोलो। बहुत लोग सोते हैं, अपने लिए करतल ध्वनि कर लो जरा। और जो नहीं सोते 10 बजे, वो आज से प्रयास करना प्रारंभ करें कि हम आज से 10 बजे सोएंगे और सुबह प्रातः काल की जो वेला है, उषा काल वेला, उसका आनंद लेंगे। मैं उषा काल वेले में उठ जाती हूँ, उसी का ही फल आप मुझे आज ब्रह्मा के रूप में यहाँ पर देख रहे हो और जगह जगह पर मैं यज्ञ करा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि 4 बजे मैं परमेश्वर की उस उषा पान करती हूँ, उस वाणी को लेती हूँ, उस आनंद को लेती हूँ, पूरे दिन का योजना बनाती हूँ, आत्मनिरीक्षण करती हूँ कि परमेश्वर तूने मुझे रात को तो अच्छे से सुलाया, हे प्रभु मेरा जो दिन है वो भी मेरा अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। हम भगवान से उल्टी सीधी डिमांड करते हैं, मुझे कार दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे भगवान ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं आपके घर में, सब कुछ परमेश्वर की कृपा से आपके घर में है। आपको क्या चाहिए? बस मांगना तो मांगना ये, परमेश्वर तेरी मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, तेरी शक्ति मुझको मिलती रहे, तेरा ज्ञान विज्ञान मुझको मिलता रहे, तेरा आनंद मुझको मिलता रहे। कवि पथिक जी ने लिखा था, मांग बंदे मांग, तू भगवान से क्या करेगा मांग कर इंसान से। उस गीत की चंद पंक्तियां मैंने इस तरह से की, मांग बंदे मांग खुद भगवान को, से नहीं को क्या करेगा मांग कर इंसान, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग बन्ने मांग खुद भगवान को। देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया। मांग मत, हाँ मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग बंदे मांग खुद भगवान। बोलिए, मालिक जब हमारा हो जाएगा तो माल हमारा होगा कि नहीं होगा? बोलो। हम गलती क्या करते हैं? माल मांगते हैं, माल मांगते हैं, बस उतना ही माल गोदाम हमारा भर जाता है, जो कि मिट जाएगा फिर एक दिन, क्योंकि ये लक्ष्मी के बहुत सारे पैर हैं। ये कभी इधर से आती तो इधर चल देती है, ये कहीं एक जगह टिकने वाली नहीं है। लेकिन परमेश्वर रूपी लक्ष्मी मिल जाए जो तुम्हारे लक्ष्य को सिद्ध करा दे, तो सोचो सोचो कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। इस मनुष्य की चोला में आए हैं, ये मनुष्य का चोला कैसा हो जाएगा? विशेष बन जाएगा, क्योंकि 4 काम तो सभी पशु पक्षी कर रहे हैं। कौन कौन से? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुवे नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण
समाना, पशु भी समाना, जागना, सोना, भयभीत हो जाना, है ना, किसी से डरते, अपने बलवान से डर जाते हैं, ये सब काम कर रहे हैं और बच्चे पैदा करना। अगर हमने भी वही 4 काम किए तो हमने क्या बड़ा काम कर लिया? बोलो, हम पशु हैं क्या? नहीं। हमारी माता जी क्या गाती थी? कहती थी हम तो पशु की तरह ही, अगर हमारे भीतर ज्ञान नहीं है और धर्म नहीं है तो। कहती थी, उनकी शब्द सुनिए, बड़ा आनंद आता है इसको कहने में। बिन ज्ञान मनुष्य योनि, पशु से नीचे हरे हर, पशु से नीचे गिर जाती, बिन धर्म मनुष्य योनि। अरे आंख नाक और कान के बंदे, ऊपर करता तू अभिमान। आंख मृगी और नाक सुआ की, आंख मृगी और नाक सुआ की, कनौती बीच जहान, घोड़ा तो ले गयो बाजी, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। अरे बाल काट कर तेरे फेंके मोरी के दरमियान, और भेड़ों के बालों से बनते, भेड़ों के बालों से बनते कंबल और अलवान, जाड़ों में दुनिया सुख पाती, बिन ज्ञान मनुष्य योनि। ये है कि नहीं? और हमारा तो मलमूत्र भी काम नहीं आता, पशुओं का तो मलमूत्र, गोबर और गौमूत्र भी काम आ जाता है, उनका सब कुछ काम आता है, लेकिन हमारा कुछ भी काम ना। तो हम रूप रंग में उतरे जैसे सुंदर, और ना हमारी कोई सामग्री भी प्रयुक्त होने वाली। अगर सुंदरता है, अगर विशेषता है, तो वाणी की, पाणी की, ज्ञान की, कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब इन कर्मों से, ये ऐसे समझिए जैसे एक लिफ्ट के 2 रास्ते हैं, लिफ्ट ऊपर भी चढ़ सकती है, लिफ्ट नीचे भी जा सकती है। आपकी इच्छा है, आप ऊपर भी चढ़ सकते हो, उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हो, आप चाहें तो पतन का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, समय की अपनी सीमा है, और मैं समय की सीमा में रहते हुए भी इस पूरे गुरुकुल परिसर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यज्ञ ब्रह्मा के रूप में आप सबके समक्ष यज्ञ कार्य कराने को कहा। और स्वामी शांतानंद जी, आप भाई मेरा प्रवींद्र जी, इन सभी को भी मैं बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि आपके दर्शन सभी के मैं इन्हीं के कारण कर पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यही प्रणाम करती हूँ। हम सभी याज्ञिक बने, 3 शब्द मेरे साथ बोल देंगे। हम सभी याज्ञिक बने, हम सभी धार्मिक बने, हम सभी वैदिक बने, हमारा कल्याण हो जाएगा। हर बार मैं आती हूँ, कभी 5 शब्द लाती हूँ, कभी 4 शब्द लाती हूँ, कभी 3 शब्द लाती हूँ। अगली बार पता नहीं भगवान कितने शब्द मेरे मुख से निकलवाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जरा अपने लिए एक बार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज की ब्रह्मा आचार्य विमलेश बंसल जी।